हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जहां की लड़कियां पहली मुलाकात में ही आपको सीधा कमरे में ले जाती हैं। सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़कियां समंदरी किनारे बैठकर चाय की तरह शराब पीती हैं, जहां पर नाइट क्लब्स में सुबह तक रंगीनियां, मौसीकी और डांस चलता है। लेकिन ये सब देखकर आप ये ना समझ लें कि यहाँ की औरतें कमजोर या सादा हैं। यहाँ की लड़कियां तीन तीन जुबानें बोलती हैं, अपने बिजनेस करती हैं और किसी भी मर्द की मोहताज नहीं हैं। और यही वो बात है जो मशरिकी मर्दों को सबसे ज्यादा यहाँ पर खींच लाती है। इस मुल्क के साहिल, इसकी चमकती रातें और यहाँ की औरतों के राज, ये तीनों मिलकर एक ऐसा नशा बनाते हैं जिससे जो एक बार गुजरता है वो वापस जाना ही नहीं चाहता। आज की इस वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज मुल्क की वो असल तस्वीर दिखाएंगे जो शायद आपको गूगल पर भी ना मिले। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आपका इस मुल्क में जाने का इरादा पक्का कर दे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े आजम यूरोप में बसे एक हैरत अंगेज और लग्जरी लाइफस्टाइल वाले मुल्क की, जिसे दुनिया बेल्जियम के नाम से जानती है। इसी मुल्क ने दुनिया को चॉकलेट बनाने का फन दिया है, जहां 1500 से जायद किस्म की शराबें सदियों से पुरानी खानकाहों में बनती आई हैं और जहां से आप चंद घंटों में समंदर के किनारे पहुंच सकते हैं। बेल्जियम मगरबी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच में बसा हुआ है। इसका रकबा बहुत छोटा है, एक अमेरिकन रियासत मैरीलैंड से भी कम है, सिर्फ 30,000 मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन इस छोटे से मुल्क का असर पूरी दुनिया पर है। यही वो जगह है जहां पर नेटो और यूरोपीय यूनियन के ऑफिसेज हैं, यानी इसे पूरे यूरोप का गैर सरकारी दारुल हुकूमत कहा जाता है। सदियों से मुख्तलिफ तहजीबें यहाँ मिलती रही हैं, फ्रांसीसी असर भी है, जर्मन भी, और इस मिलाप ने बेल्जियम को एक अनोखी पहचान दी है। बेल्जियम की तारीख बहुत पुरानी है। रोमियो के जमाने से लेकर आज तक ब्रोक और खंट जैसे शहर आज भी ऐसे लगते हैं जैसे वक्त वहीं पर रुक गया हो। पत्थर की गलियां, पुरानी घड़ियां और सदियों पुरानी इमारतें। पहली और दूसरी जंगे अजीम दोनों में बेल्जियम ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, लेकिन जंग के बाद ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का बानी रुकन बना है। आज यहाँ पर आईनी बादशाहत है, शाह फिलिप मुल्क के सरबराह हैं और जमहूरी निज़ाम से हुकूमत चलती है। यहाँ की आबादी 11.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और मईशत 560 अरब डॉलर से ज्यादा है। हीरे, चॉकलेट और दवाइयाँ बेल्जियम की बड़ी सनतें हैं। बेल्जियम का मौसम चारों मौसमों में बदलता रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 25 डिग्री तक जाता है और लोग समंदर किनारे छुट्टियां गुजारते हैं। सर्दियों में 3 डिग्री के करीब ठंड रहती है। बारिश और धुंध आम है। बहार और खिजा में मौसम सबसे खुशगवार होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, और यही वक्त घूमने फिरने के लिए सबसे बेहतरीन है। बात करें बेल्जियम की लड़कियों की तो यहाँ की लड़कियां अपने अंदाज और सोच में बहुत अलग हैं। फ्रांसीसी नफासत और शुमाली यूरोप की सादगी का मिलाप इनके लाइफस्टाइल में साफ नजर आता है। आमतौर पर गोरी रंगत, सुनहरे या भूरे बाल और लिबास में चमक धमक से ज्यादा सलीका मंदी नजर आती है। ये फैशन नहीं दिखाती बल्कि अच्छा पहनती हैं और इस फर्क को वो खुद भी समझती हैं। जो चीज इन्हें वाकई ही अलग बनाती है वो है इनकी सोच। पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं और खुद मुख्तार हैं, लेकिन खानदान और रिश्तों को अहमियत भी देती हैं। ये तवाज़ुन बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर बेल्जियम लड़कियां डच, फ्रांसीसी और इंग्लिश तीनों जुबानें बोलती हैं। गुफ्तगू में सीधी बात करना इनकी आदत है। झूठी तारीफ और दिखावे से इन्हें चिढ़ है, लेकिन जब कोई इनके करीब आ जाए तो फिर जो गर्म जोशी मिलती है वो अगले का दिल जीत लेती है। इनकी जिंदगी में कैफे में बैठकर बियर पीना, पुराने शहरों में साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ खाना खाना, ये सब इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी जीने का ये अंदाज देखकर दिल करता है कि बस यहीं पर रह जाएं। दोस्तों, बेल्जियम में तकरीबन 50% आबादी का मजहब कैथोलिक ईसाईयत है। इसके बरक्स के आजकल मजहबी सरगर्मियां
پہلے سے بہت کم ہو چکی ہیں۔ زبان کے لحاظ سے ملک 3 حصوں میں بٹا ہے۔ شمال میں فلیمش لوگ ڈچ بولتے ہیں، جنوب میں والون لوگ فرینچ بولتے ہیں اور مشرق میں ایک چھوٹی آبادی جرمن زبان بولتی ہے۔ یہ تقسیم زبان کی ہے مگر بیلجین پہچان سب کی مشترک ہے۔ فن کی دنیا میں بھی بیلجیم کا نام بہت اونچا ہے۔ روبنس جیسے کلاسیکل مصور اور مارگریٹ جیسے سرسلیٹ فنکار دونوں اس دھرتی کی پیداوار ہیں۔ بیلجیم کی نائٹ لائف بھی کافی رنگین ہے۔ برسلز میں بڑے بڑے کلب اور خوبصورت لاؤنجز ہیں۔ اینٹروپ میں فیشن اور ڈیزائن والے لوگوں کی محفلیں ہیں اور خنٹ شہر میں نوجوانوں کا ہجوم میوزک کے گرد جمع رہتا ہے۔ پارٹیاں دیر سے شروع ہوتی ہیں اور صبح تک چلتی ہیں۔ برسلز کا فیوز کلب دہائیوں سے بیلجیم کی ٹیکنو میوزک کا مرکز ہے۔ یہاں پر انٹری فیس $17 کے قریب ہے۔ اینٹروپ کا امپیریئر کلب ایک پرانے بجلی گھر کی عمارت میں ہے۔ یہاں پر انٹری فیس $13 سے $14 کی ہے۔ بیئر $3 سے $5 اور کاکٹیل $9 سے $11 میں ملتی ہے۔ بیلجیم ثقافت میں فوری دوستیاں نہیں کی جاتی، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ سچی گفتگو کریں، موسیقی، سفر یا کسی دلچسپ موضوع پر بات کریں تو رابطہ خود بخود بن جاتا ہے۔ بیلجیم کا کارنیول سیزن تو دیکھنے والی چیز ہے۔ بنچ شہر میں لوگ شتر مرغ کے پروں والی ٹوپیاں پہن کر ہجوم میں نارنجیاں پھینکتے ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے۔ آلسٹ کے کارنیول میں سیاسی طنز اور شاندار لباس ہوتا ہے اور مالمیڈ میں ہیجٹ نامی روایتی کردار لکڑی کے چمٹوں سے تماشائیوں کو پکڑتا ہے۔ یونیسکو نے ان تہواروں کو انسانی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر بیلجیم کے بازار جادوئی منظر پیش کرتے ہیں۔ برسلز کے گرینڈ پلاس چوک پر ہزاروں روشنیاں جلتی ہیں۔ گرم مسالے دار شراب کی خوشبو ہوا میں پھیلی رہتی ہے۔ لکڑی کی دکانوں پر دستکاری کا سامان ملتا ہے اور برف پر اسکیٹنگ کا الگ ہی مزہ ہے۔ دوستو، اگر آپ بیلجیم جائیں اور یہاں کے پرانے قلعے نہ دیکھیں تو آپ کا ٹور ادھورا رہ جائے گا۔ خنٹ کا گراوین سٹین قلعہ 12ویں صدی کا ہے، شہر کے عین وسط میں کھڑا ہے۔ چاروں طرف خندقیں ہیں، اونچی دیواریں ہیں اور اوپر چڑھیں تو پورے شہر کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اندرون قرون وسطی کے ہتھیار اور سزاؤں کے آلات بھی یہاں پر محفوظ ہیں جو اس زمانے کی سخت حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کی اصل چیز کی، یعنی بیلجیم میں رہنے کا خرچ۔ ایک عام آدمی 1.5 سے 2 لاکھ روپے مہینے میں آرام سے گزارا کر سکتا ہے۔ برسلز شہر سب سے مہنگا ہے، لیکن نامور یا مونس جیسے چھوٹے شہروں میں خرچ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، یہ صرف گزارے کا خرچ نہیں، اس بجٹ میں آپ بیلجیم کا اصل مزہ بھی لے سکتے ہیں، جس میں کھانا، سفر، تہوار اور باقی سب کچھ بھی۔ رہائش کے لیے شہر کے مرکز میں ایک کمرے کا فلیٹ 60 سے 85 ہزار روپے مہینے میں مل جاتا ہے۔ باہری علاقوں میں یہی فلیٹ 50 سے 65 ہزار میں آتا ہے۔ 2 کمروں کا فلیٹ مرکزی علاقے میں 80 سے 1,20,000 تک کا ہے۔ شہر سے باہر 3 کمروں کا مکان باغیچے کے ساتھ 1,10,000 سے 1,60,000 روپے میں مل سکتا ہے۔ یونیورسٹیز کے قریب اکیلے کمرے 35 سے 45 ہزار سے شروع ہوتے ہیں۔ بجلی، گیس اور پانی کا خرچ 15 سے 20 ہزار روپے اضافی ہے اور انٹرنیٹ 4 سے 5 ہزار میں بہترین رفتار کا ملتا ہے۔ سفر کے لیے بیلجیم کا نظام بہت اچھا ہے۔ مہینے کا پاس 5 سے 6 ہزار روپے میں بس، ٹرام اور میٹرو سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ہفتے اور اتوار کا ٹرین پاس پورے ملک میں کہیں بھی جانے کے لیے صرف 16 سے 20 روپے میں آتا ہے۔ سائیکل یہاں کی پہچان ہے۔ 1200 کلومیٹر سے زائد سائیکل کی الگ سڑکیں ہیں۔ سائیکل شیئرنگ کے سالانہ ممبرشپ صرف 3.5 سے 4.5 ہزار روپے میں ملتی ہے۔ کھانے کی بات کریں تو بیلجیم واقعی ہی جنت ہے۔ عام ریسٹورنٹ میں کھانا 2 سے 3 ہزار روپے میں مل جاتا ہے۔ 3 کورس کا کھانا 3 سے 4 ہزار میں ہے۔ بیلجیم کا قومی کھانا واٹر زوئی ہے
मुर्गी या मछली का गाढ़ा सूप जो फ्रांसीसी अंदाज में बनता है रेस्टोरेंट में 16 से 2200 रुपए में मिलता है। बहुत भरपूर और गर्म खाना है। अगर बेल्जियम की शराब की बात की जाए तो बेल्जियम में 1500 से जायद किस्म की शराब बनती है। यूनेस्को ने इसे इंसानी सकाफती विरसा करार दिया है। खानकाहों में बनी ट्रैपिस्ट बियर दुनिया में सिर्फ यहीं पर मिलती है। आम बियर 3 से 500 रुपए में और खास खानकाही बियर 600 से 900 रुपए में मिलती है। तो दोस्तों ये था यूरोप में बसा एक हैरत अंगेज और एक जादुई मुल्क बेल्जियम। आपको कैसा लगा अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।